नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवंतिका है। मैंने आरएस 2023 वैकेंसी में 15वीं रैंक प्राप्त की है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव निम्बीजोदा, जिला डीडवाना कुचामन है, वहीं से कंप्लीट की। ग्रेजुएशन मेरी बीकॉम सब्जेक्ट में जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू से हुई। यदि मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। यदि ये बात की जाए कि मैंने आरएस बनने का सपना कब देखा, तो ग्रेजुएशन के टाइम मैंने एनएसएस की एक्टिविटीज ज्वाइन की थी, जिसमें हमें हर एक गांव का जो हमारे आसपास होते हैं वहाँ की सफाई करना, वहाँ की जो बेसिक नीड्स है उनको देखना, जैसे काम हम करते थे। हमारी कॉलेज ने वो गांव गोद लिए हुए थे, तो उसके लिए हम काम करते थे। और उसी टाइम मैंने देखा कि उस गांव में हमारे साथ हमारे उपखंड के अधिकारी भी हमारे साथ रहते थे। उस टाइम मैंने देखा कि हम एक उपखंड अधिकारी बनकर कैसे उन कामों को सुगम तरीके से कर सकते हैं। जैसे ही आरएस का रिजल्ट आया, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हाँ, ये बहुत अच्छी फीलिंग है। जब से आपने तैयारी स्टार्ट की है, तब से एक सपना देखा होता है कि हम भी एक एसडीएम बने, एक दिन अपने माता पिता को गर्व फील कराएं। तो वो फीलिंग्स मुझे आई और अभी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। यदि आरएस के एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो यह एग्जाम 3 स्टेप्स में कंडक्ट कराया जाता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। जहाँ प्रीलिम्स एक बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होते हैं और 3 घंटे में उसे हमें सॉल्व करना होता है। वहीं मेंस टोटल 800 मार्क्स का होता है और 4 उसके पेपर होते हैं। सब्जेक्ट वाइज जो है पर पेपर 200 नंबर्स का होता है। यदि इंटरव्यू की बात की जाए तो ये एक व्यक्तित्व परीक्षण की परीक्षा है जो 100 नंबर की होती है। यदि बुक लिस्ट की बात की जाए तो आरएस प्रीलिम्स की यदि बुक लिस्ट की बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री में यदि देखा जाए तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए 9th 10th की आरबीएससी बुक्स, हुकुमचंद जैन सर की बुक जो हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा चलाई जाती है, वो सबसे अच्छी बुक्स है। इंडियन हिस्ट्री के लिए आप फैक्चुअल यदि देखें तो किरण गाइड आती है किरण पब्लिकेशन की। उसके आप सर्टेन पेज जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं वो आप प्रिफर कर सकते हैं। साथ ही जो पुरानी एनसीईआरटी है उसके आप ध्यान में रख सकते हैं। यदि इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो राजस्थान इकोनॉमी पूरा इंडिया इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड होती है, तो आप ओरिजिनल सर्वे पढ़िए। क्योंकि देखा जाता है कि आजकल जो पेपर बनते हैं वो किसी कोचिंग के नोट्स में नहीं होते। आप ओरिजिनल सर्वे पढ़ के अपनी जो विश्लेषणात्मक क्षमता है उसका विकास कीजिए, ताकि आप जो पैटर्न सामने आ रहा है उसे अच्छे से समझ सकें। यदि इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमिक्स में हम एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं क्लास 11th और 12th की। उसके साथ ही यदि फैक्ट के लिए देखा जाए तो हम इंडियन इकोनॉमिक सर्वे को अपने सिलेबस के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कवर कर सकते हैं। हालांकि यह सर्वे हमारे सिलेबस में पूरा नहीं है, लेकिन जो जो पॉइंट्स हमारे काम के हैं उन्हें हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। थर्ड, यदि जियो की बात की जाए तो राजस्थान जियो के लिए मैंने हरिमोहन सक्सेना जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है वो पढ़ी। उसके साथ ही आप किसी भी कोचिंग के नोट्स प्रीफर कर सकते हैं, ताकि आपका एक संपूर्ण पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार हो पाए। उसके बाद इंडियन जियो की बात की जाए तो इंडियन जियो एनसीईआरटी से कवर की जा सकती है। साथ ही वर्ल्ड जियो को भी आप अच्छे से एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी जो है वो एनसीईआरटी के अंदर से ही क्वेश्चन अभी बना रही है। यदि पॉलिटी की बात की जाए तो आप अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एम लक्ष्मीकांत का सहारा लें। उसके साथ ही परीक्षा वाणी की एक बुक आती है, वो आप प्रीफर करें। उसमें पॉलिटी की डेप्थ में जाकर क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और साइंस की बात की जाए तो साइंस आप अपनी बेस क्लियर करने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ें। उसके साथ ही आप जो है करंट से अपडेट रहें, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि साइंस में करंट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी बनाए जा रहे हैं। तो आप करंट अपडेट रहने के लिए विजन की जो मंथली साइंस की मैगजीन आती है वो पढ़ सकते हैं। ईयरली जो मैगजीन आती है वो पढ़ें, जो और 6 महीने से जो मैगजीन आती है वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यदि बात की जाए मैथ की, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम यदि हमें नींद आ रही है उस टाइम यदि करें तो भी हमारे माइंड को एक्टिव कर देता है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं मैथ को हमेशा इंटरेस्ट के साथ लेती थी, और जब भी मुझे नींद आती थी उस टाइम मैं मैथ लेके बैठ जाती, तो मेरी नींद भी उड़ जाती और मेरा एक सब्जेक्ट भी कवर हो जाता। यदि बात करंट की जाए तो आप डेली एक न्यूज़पेपर फिक्स रखिए, एक न्यूज़पेपर पढ़िए। साथ ही
जो भी बुकलेट मार्केट में अवेलेबल है, मैंने जो है वो इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी आती है महीने की, वो मैंने पढ़ी थी। साथ ही अब जो है सूजस का रोल बढ़ गया है। उसके साथ ही यदि आप राजस्थान स्पेसिफिक करंट अफेयर देखना चाहें तो मुमल का रोल भी काफ़ी बढ़ गया है। अब बात करें हम मेंस की, तो मेंस में हम पेपर वाइज देखते हैं कि जो पेपर 1 है वो 3 सेगमेंट में विभाजित है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पेपर 3 जो जिसमें 20-20 नंबर्स के 3 सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और मैनेजमेंट। हिस्ट्री के लिए बात की जाए तो राजस्थान हिस्ट्री जो है वो हम 9th और 10th की NCERT और RBSC और हुकुमचंद जैन सर की जो हिंदी गणित अकादमी की बुक है उससे कवर कर सकते हैं। साथ ही इंडियन हिस्ट्री के लिए हम पुरानी और जो नई NCERT है उन दोनों को अच्छे से कवर करें। और आजकल जो है NCERT जिसमें आर्ट एंड कल्चर काफ़ी दिया हुआ है स्पेसिफिक, वो आप देख सकते हैं। यदि वर्ल्ड हिस्ट्री में बात की जाए तो आप NCERT अच्छे से करें और NC बिश्नोई सर की एक बुक आती है वो आप पढ़ें। इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी है वो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से अच्छे से कवर हो सकती है। हालांकि कुछ टॉपिक है जैसे मांग और पूर्ति है, ये वाला टॉपिक हम NCERT से अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ ही इसके करंट अपडेट हमें रहना चाहिए कि अभी वर्तमान में कितनी महंगाई चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, इन चीज़ों के लिए हम करंट से जोड़ के अपने आंसर्स लिख सकते हैं। राजस्थान जो इकोनॉमी है वो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से अच्छे से कवर कर सकते हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमी में जैसे कि वो संस्थाएं हैं WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये इनके बेसिक जो चीज़ें हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो तो आप कवर करें ही करें। साथ में इनका अभी जो रोल रह रहा है हर बदलती जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें उसमें आप करंट से अपडेट होकर इनके आंसर राइटिंग करने की कोशिश करें। यदि सोशियोलॉजी की बात की जाए तो सोशियोलॉजी में आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। उसके साथ आप गूगल की हेल्प लेकर, जैसे कोई भी टॉपिक है, मान लो दहेज प्रथा का टॉपिक आ गया हमारे सामने, तो उसमें आप अभी क्या करंट अपडेट हुआ है, मान लो कोई नया एक्ट है या नया संशोधन है या कुछ नई धाराएं बनी हैं, जो भी है, तो आप गूगल की हेल्प लें उस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा। मैनेजमेंट जो है आप NCERT से कवर कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको BCom की जो सिलेबस है उसमें दिखेगा, तो आप वहाँ से भी कवर करें इसे। और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो है वो आप 11th और 12th की NCERT से कवर कर सकते हैं। अभी ये पैटर्न देखा गया है कि RPSC इनके न्यूमेरिकल्स भी देने लगी है, तो जो भी टॉपिक है उनके संभावित न्यूमेरिकल्स का आप समाधान करने की कोशिश करें। जैसे इस बार रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन था, तो रेशियो एनालिसिस में आप फॉर्मूलाज याद करने के साथ साथ उनका प्रैक्टिकल जो है वो भी सोल्व करें ताकि एग्ज़ाम में हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यदि पेपर 2 की बात करें तो इथिक्स, साइंस और जियो में वो डिवाइडेड है। इथिक्स के लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं और खुद उसे अप्लाइड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें कि कैसे मैं किसी क्वेश्चंस का किस प्रकार से इफ़ेक्टिव तरीके से आंसर कर सकता हूँ। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लिखें इथिक्स के, ताकि आपकी जो सोचने और समझने की क्षमता विकसित हो। यदि साइंस की बात करें तो टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी करंट अपडेट हो गई है, आजकल हम देख रहे हैं पेपर्स में। तो आप जो भी टॉपिक है उनका हिस्ट्री के साथ साथ अपना जो करंट और उनका फ्यूचर में भी कोई यदि प्लान है तो वो आप अपने नोट्स में ऐड करने की कोशिश करें। केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स को आप NCERT से कवर कर सकते हैं। उसके साथ ही निर्माण आयुष की जो बुक है वो बहुत अच्छी है, उसमें आप देखेंगे कि NCERT अच्छे से कवर है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और उसको अच्छे से याद करें। यदि बात जियो की जाए तो राजस्थान जियो है वो आप किसी भी कोचिंग के पढ़ें, क्योंकि सब कोचिंग्स ने अपने अपने नोट्स में अच्छे से कवर कर रखा है। साथ ही RBSC को आप अपने पास में रखें, क्योंकि 7th क्लास की जो RBSC की बुक है, 8th की है, 9th की है, हमारा राजस्थान जो बुक आती है उसमें काफ़ी टॉपिक्स अच्छे से कवर है। उसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है वो आप अपने साथ रखें। इंडियन जियो की बात की जाए तो NCERT में अच्छे से कवर है, आप उसे शॉर्ट नोट्स के रूप में रखें और उसे बार बार रिवाइज करें ताकि वो चीज़ें आपकी टिप्स पर हो। वर्ल्ड जियो देखा जाए तो वर्ल्ड जियो भी जो NCERT है उसमें अच्छे से कवर की गई है। यदि हम बात करें पेपर 3 की तो पहला सेक्शन है उसमें पॉलिटी एंड IR का, सेकंड है पबेड का और थर्ड जो सेगमेंट है उसमें 3 पेपर हैं, स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर एंड लॉ। यदि पॉलिटिक की बात की जाए तो पॉलिटी में इंडियन, राजस्थान पॉलिटी और IR 3 सेगमेंट है। इंडियन पॉलिटी के लिए जैसा हमने बात की है, अम लक्ष्मीकांत बेनिफिशियल है एंड सफिशिएंट भी है।
उसके साथ ही आप जितनी टेस्ट सीरीज लिखेंगे और करंट जो चीज़ें हैं उससे जोड़ कर यदि लिखेंगे तो आपके आंसर्स इफ़ेक्टिव बनेंगे। राजस्थान पॉलिटी का जो पोर्शन है वो भी यही है कि जो कोई भी चीज़ है उसमें आप अनुच्छेद के साथ साथ जो करंट अपडेट है वो लिखें। कोई भी नया संशोधन हुआ है, नई कुछ भी चीज़ हुई है पॉलिटी में, तो वो आप लिखें। और पॉलिटी में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जितने वाद याद कर सकते हैं वो आप याद कीजिए। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया राज्यपाल पर, अभी जो केंद्र राज्य विवाद चल रहा है उस पर कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप उसमें जितने वाद याद कर सकते हैं कि इस केस में ये डिसीजन हुआ है, इस केस में ये डिसीजन हुआ है, और हम जो अपना निष्कर्ष दें वो भी किसी ना किसी वाद के अनुसार, किसी ना किसी अनुच्छेद के अनुसार लिखें, तो इसमें एक फैक्ट बनता है कि हम जो है कोई ऐसे ही राय ना देकर एक फैक्ट बेस पर राय दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। यदि आईआर की बात की जाए तो आईआर में आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। उसके बाद जो अभी वर्तमान में जो अपडेट चल रहा है उसको आप अपने नोट्स में ऐड करते जाइए, ताकि जो वैकेंसी आए तब आप पर बर्डन ना हो कि हम आईआर को कहाँ से कवर करें, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है कि हम उसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। यदि स्पोर्ट्स और योगा की बात की जाए तो कुछ सेगमेंट है जो हम पहले से तैयार कर सकते हैं, जैसे जो अवार्ड्स है उनको हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं, हमारी अकादमियाँ हैं वो कर सकते हैं, साई को हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये आप साई की ऑफिशियल साइट्स, जो अवार्ड्स की ऑफिशियल साइट्स है वहाँ जाइए और वहाँ से उठाइए, ना कि किसी भी कोचिंग के नोट से। वहाँ से आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। और कुछ चीज़ें हैं जो करंट अपडेट होती है तो वो जैसे जैसे वैकेंसी आती है उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार हम कर सकते हैं। जहाँ तक बात बिहेवियर की है, बिहेवियर में आप जो एनसीईआरटी है वहाँ से अपने नोट्स कवर कर सकते हैं। साथ ही किसी भी एक कोचिंग के नोट्स ले लीजिए। मैं नहीं कह रही कि एक सर्टेन कोचिंग के नोट्स लीजिए, नहीं, आप किसी भी कोचिंग के नोट्स लीजिए और उसमें अपने नोट्स जो एनसीईआरटी के हैं वो ऐड करते जाइए और उनको अच्छे से याद कीजिए। और लॉ की बात की जाए तो लॉ जो है उसको हम उसी की भाषा में जब तक नहीं लिखेंगे तब तक एग्जामिनर हमें मार्क्स नहीं देगा। मैंने जो लॉ है वो ओरिजिनल एक्ट्स के माध्यम से पढ़ा है। ओरिजिनल एक्ट पढ़ा, उनकी समरी बनाई, उसके बाद जो है उनको याद किया है, तो वो बेनिफिशियल रहता है। यदि बात करें हिंदी और इंग्लिश का क्या किया जाए पेपर 4 में, तो हिंदी इंग्लिश आप डेली टास्क के अकॉर्डिंग रखें कि आपको डेली ये टॉपिक कवर करना है, उसको अच्छे से याद करें। और एक एक कोई आप राइटिंग वाला पोर्शन रख लीजिए कि आप आज लेटर लिख लिया, निबंध लिख लिया, पल्लवन किया, संक्षिप्तीकरण किया। ऐसे इंग्लिश में हमने प्रेसिस राइटिंग की, पैसेज किया, लेटर लिखा। तो ये है मेरी स्ट्रेटजी। मैं ये बताना चाहूँगी कि नोट्स बनाना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब तक हम अपने सिलेबस का मल्टीपल टाइम तक रिवीजन नहीं करेंगे हमारे सिलेक्शन होने में कहीं ना कहीं कमी रह सकती है। मैं बात करूँ तो मैंने मेरे पहली बार जो नोट्स बनाए थे वो बहुत बड़े थे। एक बुक के मैंने 2 नोटबुक्स में नोट्स बनाए थे, लेकिन लास्ट तक जाते जाते वो इतने शॉर्ट हो गए कि 20 से 30 पेज में छोटे छोटे जो पार्ट्स में वो एकदम आराम से कवर हो गए। तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए और अपनी लैंग्वेज में बनाइए, किसी और के नोट्स के भरोसे ना रहें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। मैं यदि अभी किसी और के नोट्स देखूँ तो मेरे नहीं समझ आएंगे, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी जो लैंग्वेज है उसमें अपने नोट्स बनाएं। आंसर राइटिंग की बात की जाए तो आप जितने ज़्यादा पेपर्स लिख सकते हैं लिखें, क्योंकि मैंने जो है RS 2021 दिया, RS 2023 दिया, तो उसमें मैंने कभी काउंट नहीं किया कि मैंने कितने क्वेश्चन लिखे या कितने पेपर लिखे। मैं संडे के दिन 3-3 पेपर भी लिखती थी ताकि मेरी एफिशिएंसी बनी रहे और मेरे जो लिखने की स्पीड है वो बनी रहे। यदि मैं 3 पेपर लिखती हूँ तो मैं 2 पेपर एग्ज़ाम वाले दिन अच्छे से लिख सकती हूँ। और खुद को टाइम बाउंड मैनर में आप पेपर लिखें, खुद को बाउंड करें कि आप 3 घंटे में ये पेपर है तो आप कम से कम 2.5 घंटे में कवर करेंगे। क्योंकि यदि आप यहाँ अपना एक पेपर 2.5 घंटे में कवर कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि RPSC में आपका वो पेपर 5 मिनट पहले तक कंप्लीट होगा। मैंने अपनी RS की जर्नी जुलाई 2019 में स्टार्ट की। जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई 2019 में, उसके तुरंत बाद मैंने RS के लिए कोचिंग देखनी शुरू की और फिर मैंने भाटिया आश्रम सूरतगढ़ को ज्वाइन किया। वहाँ मैं एक ऑफलाइन स्टूडेंट के रूप में रही और गुरुदेव के डेली जो क्लास प्रोग्राम है उसका मैं हिस्सा थी। यदि बात की जाए कि कोचिंग का क्या रोल रहता है RS में, तो बिल्कुल कोचिंग में एक आपको माहौल प्रोवाइड किया जाता है कि कैसे आपके जो कम्पिटिटिव हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपके सीनियर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। आप उनकी कॉपीज़ देखिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, बिल्कुल रोल रहता है।
हालाँकि ये सब में अलग-अलग बात होती है। कोई एक रूम में रहकर पढ़ना पसंद करता है, कोई कोचिंग जाके पसंद करना पड़ता है और कोई जो है वो ऑनलाइन कोचिंग लेके भी संतुष्ट होता है। तो ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं आरएस 2021 का पेपर जो है मैंने वो एक क्लासरूम स्टूडेंट के रूप में दिया था और आरएस 2023 का पेपर, हालांकि एक बार जब आपको गाइडेंस मिल जाती है तो आप खुद से वो तैयारी कर सकते हैं। तो आरएस 2023 का जो मेंस है वो मैंने एक सेल्फ स्टडी के रूप में, साथ ही आईआरए और भाटिया आश्रम की जो कोचिंग्स है वो मैंने ज्वाइन कर रखी थी और उनकी टेस्ट सीरीज के बिहाफ पर मैं डेली जो है आंसर राइटिंग करती थी, वीकली आंसर राइटिंग करती थी, अपनी कॉपी चेक करवाती थी। आप भी अपने सीनियर से, अपने ग्रुप में जो अच्छे बच्चे हैं उनसे अपनी कॉपी चेक करवाइए, उनके फीडबैक लीजिए और किसी भी यदि कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप भरोसा रखिए। बात की जाएगी लाइब्रेरी सही रहता है या घर सही रहता है पढ़ने के लिए, तो यदि आपके घर में प्रॉपर पढ़ाई का माहौल है तो आप निश्चिंत रूप से घर पे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा कि आप जो भी फंक्शंस है, फैमिली फंक्शंस, इनको जहाँ तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए जब तक, तब तक आप अवॉइड करने की कोशिश करें। उसके बाद तो वो खुद ही आपको चलाकर बुला लेंगे। यदि मोटिवेशन की बात की जाए तो इंसान का मोटिवेशन वो स्वयं होता है। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं खुद को कल से कंपेयर करती थी कि कल मुझे क्या आ रहा था, आज मैंने क्या सीखा है। रात को जब मैं सोती थी तो मैं रिवाइज करती थी कि मैंने पूरे दिन में क्या पढ़ा, क्या इम्प्रूव किया है और मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो मोटिवेशन यही है कि बस आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचना है और उसके लिए आप घंटे गिने, ना आप दिन गिने, ना आप ये गिने कि मैंने कितनी बार सिलेबस रिवाइज कर लिया, क्या कर लिया, वो सब ना गिन के बस आप अनवरत रूप से चलते रहिए। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने ये आरएस का पूरा सिलेबस कितनी बार कवर किया होगा। बस आपकी जो तैयारी है वो तब मैं पूरी कह सकती हूँ जब आपको पूरा सिलेबस आपके टिप्स पर याद हो, आपके पॉइंट्स जो है सिलेबस के वो आपको बिना देखे सारे याद हो, तब आप कह सकते हैं कि हाँ अब मेरी तैयारी पूरी है। यदि एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैंने 2 आरएस दिए हैं और तीसरा भी मेरा इंटरव्यू कॉल है। लेकिन मैंने बस ये देखा है कि आप अपनी कमियाँ जो है वो निरंतर सुधार करते रहिए। सबसे पहले अपनी कमियाँ देखें। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों पर आरोप लगाते रहें कि कॉपी अच्छे से चेक नहीं होती या बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ना करके आप अपना मूल्यांकन करें कि मैं कल कहाँ था, आज कहाँ हूँ और इसको बेटर कैसे किया जा सकता है। और जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको मेरी एक ही एडवाइस है कि आप अपने एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उसके पीछे तब तक लगे रहिए जब तक आपको वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। आप बस अपनी जो असफलताएं हैं उनसे निराश ना हो। जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक आप उन असफलताओं से सीखते रहिए और निश्चित रूप से एक ना एक दिन सफलता आपके पास आए, जब खुद चल के आएगी। सक्सेस मंत्र यदि मैं बताना चाहूँ तो सक्सेस मंत्र यही है कि बी लिमिटलेस। आप कहीं भी अपनी लिमिट ना तय करें कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा। मैंने कभी घड़ी नहीं देखी पढ़ते टाइम। जब नींद आई तब 4 घंटे 5 घंटे सो लिए, उठे वापस पढ़ने लग गए। और यदि शेड्यूल की बात की जाए तो मैं एक लेट नाइट पर्सन हूँ। मैं रात को लेट सोने वाली हूँ और सुबह जल्दी उठना नहीं पसंद करती, मैं लेट उठती हूँ। तो वो हर पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो आपको जैसे सूटेबल हो आप रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। कुछ ऐसे होते हैं मेरे जैसे जो रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, लेकिन वो उनके लिए सेट होता है। तो आप उसके हिसाब से करें, किसी दूसरे की नकल ना करें कि वो इतनी बजे सोया है या वो टॉपर इतनी बजे उठता था या वो ये करता था तो मैं ये करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आप सहज फील करें वैसा आप अपना काम करें और तब तक ना रुकें जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जिस दिन आपने पहले दिन आपने जो सोच के समझ के माइंड में लेके जो तैयारी शुरू की थी उसे आप अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाइए। इसी के साथ मेरे नई जो एस्पिरेंट है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।